तो फिर हमारे पास जो पाइथन के बड़े सारे पॉइंट्स हो गए हैं। पीछे हमने जो वीडियोस बनाई हैं उसको थोड़ा सा अब हम सम अप कर लेते हैं। और हमने क्या देखा, हमने कहा जी अगर कोई आपसे पूछे पाइथन क्या है तो आप क्या बोलेंगे, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और पाइथन की अगर हम बात करेंगे तो पाइथन हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। और साथ ही साथ देखने वाली बात यहाँ पर ये भी आ रही है कि पाइथन की अगर हम बात करेंगे ये आपकी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में भी आती है। पाइथन हमारा इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर की बात करेंगे ये हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ये हमारे सोर्स कोड की इंस्ट्रक्शंस को सीधा बाइनरी कोड की फॉर्म में कन्वर्ट करने में रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो बड़े सारे फीचर्स हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, मॉड्युलैरिटी हो गया। ये काफ़ी सारे नाम हमारे पास आते हैं और जो भाषा ये सारे के सारे पाँचों के पाँचों फीचर्स को फुलफ़िल करेगी वो अल्टीमेटली किस कैटेगरी में आ जाएगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में आ जाएगी। अभी ना तो मैंने आपको एनकैप्सुलेशन के बारे में जानकारी दी है, ना पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में जानकारी दी है, ना ही एब्स्ट्रैक्शन के बारे में जानकारी दिया है, ना ही इनहेरिटेंस के बारे में जानकारी दिया है और ना ही मैंने आपको मॉड्युलैरिटी के बारे में जानकारी दिया है। आने वाले समय में ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे अलॉन्ग विद द इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सारी जानकारी हमने पाइथन के अंदर पढ़ी है। तो पाइथन की बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको जनरल पर्पस कैटेगरी में डाल रखा है और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। और डेफिनेटली यस हमारी इंटरप्रेटर बेस्ड है। इंटरप्रेटर बेस्ड होने से चीज़ें हमारे पास क्या बन जाती है, आसान बन जाती है। पर डेफिनेटली वहाँ पे काम करने में क्या होता है, समय ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे एडवांटेज भी और यहाँ पे ड्रॉबैक भी है इस पाइथन के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे। तो इतना कुछ हमने जानकारी पढ़ा कुछ लास्ट 12 शॉर्ट्स के अंदर। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है 12 शॉर्ट्स बार बार देखिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 5-5 6-6 बार देखिए। तब तक देखते रहिए कि आपको अनुमान लग जाए कि विकास सर अब ये वाला शब्द बोलने जा रहे हैं। जिस दिन आपको ये ऐसा अनुमान लग जाए समझ जाओ आप पाइथन की सही दिशा में जा रहे हैं।